सूरज और राजू की ये जो कहानी चल रही है, इससे पहले वाला भाग आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे इन दोनों के बारे में। और ये सेकंड और फाइनल पार्ट है, तो ज़रा ध्यान से। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, कहानियाँ सुनाता हूँ। और कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएँ, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। और ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। अगर आपके पास कोई अपना अनुभव है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। आज की कहानी से एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि कभी भी पैसे की तंगी कैसी भी चल रही हो, लेकिन किसी का इस्तेमाल करा हुआ फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, सेकेंड हैंड गाड़ी, सेकेंड हैंड मोबाइल, बाइक, ये सब को मैटर नहीं करता, लेकिन फर्नीचर के बारे में सच में बहुत से लोगों का अनुभव है। इसलिए ज़रा ध्यान से, अगर आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो कम पैसों में खरीद लीजिए, कोई नया खरीद लीजिए। सेकेंड हैंड फर्नीचर कभी मत लेना, खास तौर से दुकान का तो बिल्कुल नहीं। अभी इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये इंस्टा पे मैसेज किया है, कोई वीडियो दिखा रहे हैं किसी की, और ये मेरे ख्याल से वही है। मैं पूरी वीडियो तो देख नहीं पाया, जो कि 3 लोग 4 लोग बैठ गए हैं और पॉडकास्ट चल रहा है जिसमें कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं करनी चाहिए। एक नई इन्होंने बात पूछी है। और देखिए, ज्ञान भरपूर होता है तो आदमी दूसरे को दे देता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान हो ही ना तो वो तो बस कुछ भी बोलता रहेगा। और उसी प्रजाति के लोग होते हैं ये। सच में ये खुले घूम रहे हैं बाहर बाजार में, कोई मतलब नहीं है। ऐसों को, घर वालों को कोई टैग के साथ बाहर घर के भेजना चाहिए कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान ना दिया जाए, हनुमान चालीसा नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को क्या सीरियसली लेना है ना, इग्नोर करो। और अब जो फिलहाल मेरे पास वीडियो आ रही है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोल दूं, क्योंकि बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि नितिन, ये कोई भाई साहब है, काला धागा ऐसे पहनो वैसे पहनो, और पैरों में पहनो, गले में मत पहनो, हाथों में मत पहनो। मैं तो कह रहा हूँ काला धागा पहनो ही नहीं, और बोलो हाथ में कलावा डालो ना, बस, और कुछ मत कर। ठीक है, एक कलावा होता है ना, बस ये पहन लो। अगर ये भाई साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को देखिए जी, नितिन कहते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम। बहुत सारी बुद्धि है आपके पास, मेरे पास इतनी सी है। आपने एक बात बताई है जिसके अंदर आप कह रहे हो कि गले में और हाथों में नहीं पहना जाता। तो मेरे बुज्जू 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 बालक होता है ना जब छोटा सा, कहाँ पहनाया जाता धागा उसे? गले में, कमर पे, पैर पे, हाथ में। कहाँ पहनाया जाता है कि छोटे बच्चों को नजर ना लगे? कहाँ पहनाते हैं? ये जो फैशन में आ गया है ना काला धागा पैर में पहनने का, इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो क्या तुम? पैरों में फिर तो तुम्हारे हिसाब से सोने की पाजेब भी पहनी जाती होगी, हैं? पहनी जाती है। खैर, मैं ना ऐसे लोगों को सीरियसली लेता और ना इनकी बात वैल्यू रखती, तो इन्हें हटाओ, कहानी पर आओ। मेरे ख्याल से इतना समझाना काफ़ी रहेगा। देखिए, आप अगर पहली बार आए हैं और सोच रहे हैं कि ये बहुत सारी बातें कर रहा लड़का, कहानी तो सुना नहीं रहा, मतलब लड़का कह रहा हूँ, सॉरी टू से, आदमी, बुजुर्ग, ताऊ जी, चाचा, मौसा, दादाजी, जो भी मान लो मुझे, ठीक है, कि कहानी तो सुना। मेरे को थोड़ा वक्त लगता है, 3 साढ़े 3 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सुधारना पड़ेगा नितिन तेरे को, तो चलो ठीक है, मैं 10 वीडियो का वादा करता हूँ, 10 वीडियो के अंदर सुधार दूंगा। और 10 वीडियो के अंदर ये जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वाला सिलसिला बिल्कुल से, अब पक्की बात है, देखो गुस्सा नहीं होना। बहुत बार मेरे पास ये मैसेज आया कि नितिन सेकंड पार्ट का वेट करना पड़ता है, हम तुम्हारे घर ही आ जाएंगे। अब मैं घर पे आपको यहाँ पे बैठ के देखे कहानी सुनाऊंगा तो घर वाले कहेंगे ये सब अपनी पंचायत छत पर ही लगा लो। तो छत पर बैठ के आपको मेरे साथ कहानी कहानी खेलना होगा। कोई कहानी आएगी, मेल आएगा, तो मैं आप सबको छत पे बैठा के सुनाऊंगा। मेरी छत काफ़ी बड़ी है, टेंशन नहीं लेंगे, एक साथ काफ़ी लोग आ जाएंगे। नाम क्या था इनका? छोटू। जो भाई साहब एक डबल रोल प्ले कर रहे हैं। और ये जो दुकान मालिक है, इनका क्या नाम था? सूरज। अगर बाई चांस कहीं नाम में मैं सूरज का, चेतन, चेतन का अंकुर कर दिया करता हूं तो मुझे बता दिया करो कि नितिन यहाँ मिस्टेक हुई है। जब तक आप सुधारोगे नहीं, मैं नहीं सुधरने वाला, मैं ऐसे ही रहूंगा। होता क्या है कि इनके घर पर आकर किसी ने, विशेषज्ञ ने, डॉक्टर ने, या वैद्य कहूँ, उसने आकर इनकी नब्ज देखी, इनकी हालत देखे, बीपी देखा, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक स्ट्रेस है।
थोड़ी सी टेंशन है दिमाग में और कुछ भी नहीं है। किसी बात को लेकर ये डरते हैं, चिंतित हैं। इन्होंने घर में सभी से कहा कि अभी फिलहाल मैं कुछ दिन के लिए छोटू को अपनी दुकान से हटा रहा हूं, 10 दिन तक तू हमारी दुकान पर नहीं आएगा। छोटू ने कहा कि मालिक मेरे से क्या गलती हो गई, इतने साल से काम कर रहा हूं आपके, और अब जब दुकान बदल रहे हैं, दूसरी जगह सामान लगाना है, दुनिया भर का काम होगा, उसमें मुझे हटा रहे हो। तुझे हटा नहीं रहा, तेरी तनख्वाह पहुंचती रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल तू चला जा। लेकिन मेरी गलती तो बताओ। उन्होंने कहा बेटा तेरे से कोई गलती नहीं हुई, बस तेरे को लेके जो मेरे दिमाग में एक दुविधा चल रही है ना, उसे दूर करने के लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, तू चला जा। अब ये रोने लग गया कि मेरे से कोई गलती हुई है, आप बता नहीं रहे। मालकिन ने भी कहा, और घर में उनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी कहा कि छोटू भैया को आप क्यों हटा रहे हो, ये अच्छे हैं, घर के हैं, और नौकर वाली बात ही नहीं है, ये घर का सदस्य है, सबसे छोटा बेटा मान लो। ये खूब रोए जा रहा है कि मेरे से क्या गलती हुई है। उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे कुछ समझाऊंगा, तू मानेगा नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ दुकान पर नहीं रह पाऊंगा अभी। इसने कहा ठीक है, फिर मैं भी दुकान पे जरूर आऊंगा, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे। मैं घर से भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर भी नहीं जाऊंगा, मुझे बात बताओ। इसने जिद पकड़ ली, पैर पकड़ लिए उनके कि मुझे बता दो, चाहे आप मुझे दुकान से निकाल दो, पैसे भी मत देना, मुझे बस बता दो। उन्होंने कहा कि मेरे को तू 2 रूप में दिख रहा है, मतलब तू मेरे साथ दुकान पर भी था और तूने यकीन नहीं किया, तू घर पर भी है। अभी जब हम दुकान गए थे उस बीच तू मेरे पास रुका था, जूते के फीते बांध रहा था, और मोड़ पर भी तू था। मैं जूते के फीते बांध रहा था? मालिक आप मेरे को ध्यान से देखो, मैंने चप्पल पहनी हुई है, क्या बोल रहे हो आप? अब यहां ये जैसे ही इसने बोला तो इन्हें और डर लगने लगा उससे। बेटा तेरे माध्यम से घर में कोई प्रेत आ गया है। मेरे माध्यम से? मैं ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मुझे मत कहो आप ये सब। उन्होंने कहा तू एक काम कर, यहाँ से सीधा घर चला जा। तो इसने कहा कि एक काम करो, फिर आप मुझे घर तक छोड़ कर आओ, मुझे इन बातों से बहुत डर लगता है, और मैं अंधेरे में भी कोई ज़्यादा ऐसी बात कर दे तो नहीं पार कर सकता। मेरा घर आपको भी पता है कि थोड़ा सा जंगल सा पड़ता है, वो वहाँ से जाना मैं नहीं जाऊँगा, आप मुझे छोड़ने जाओ। मालिक ने कहा कि जिद मत कर बेटा, तू जा। नहीं मैं अकेले नहीं जा सकता, या भैया से बोल दो कि मुझे स्कूटर से छोड़ाएंगे। अपने बेटे से बोला कि एक काम कर, इसे छोटू को स्कूटर से घर छोड़ा। लेकिन पापा आप ये जो बोल रहे हो बात, आपको भूत प्रेत छोटू भैया के माध्यम से दिख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। पापा ने कहा कि पहले से छोड़ कर आ, उसके बाद घर पर डिस्कशन करेंगे जो मुझे लग रहा है, या वो दुकान ही कुछ मनूस है, वो छोड़नी पड़ेगी। तो आप दुकान छोड़ दो ना, छोटू भैया को क्यों छोड़ रहे हो? पहले तू जा और इसे घर पर छोड़ कर आ, और बेटा तू 7 दिन के लिए घर पर ही रहेगा। उसने कहा ठीक है, आप दुकान पे मत बुलाओ, लेकिन मैं घर रोज आऊँगा, आपसे मिलने रोज आऊँगा। मानने वाला नहीं था, क्योंकि वो भी बहुत लाड़ प्यार से रहा है, और उसकी छोटू की शादी भी इन लोगों ने ही कराई है। जो बहू गुड़िया आई थी उसका भी मान सम्मान इन लोगों ने किया है, बढ़ चढ़कर माता पिता का फर्ज निभाया इन लोगों ने। अब वो किसी परेशानी में है तो ये छोटू भी पीछे नहीं हटना चाहता। अच्छे लोग होते हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों के पास अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं जिनका मन साफ होता है। यहाँ ये छोटू भाई को जब छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में ये मतलब जो मालिक का बेटा है, और इसका नाम अंकुर है, सूरज जी का जो बेटा है इसका नाम अंकुर है। अंकुर ने कहा कि भैया आपको भी कुछ अजीब सा लग रहा है क्या? और पापा जिस तरह से बात कर रहे थे, मतलब आप रो दिए, मुझे तो कहीं से भी ऐसी बात नहीं लग रही, क्योंकि भूत प्रेत जिन पर होता है वो तो अजीब से तरीके से सिर विर घुमाते हैं, और ना जाने क्या क्या देखा है हमने। भैया आप कुछ बोलो ना। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी पीछे से। 1-1.5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बाद इसे महसूस हो गया लड़के को कि ये बात नहीं कर रहे कि तबीयत ठीक है नहीं है, और स्कूटर पे कोई पीछे बैठा है, और पुराने टाइम वाला स्कूटर है, जो अभी स्कूटी वगैरह चल रही है ये नहीं थी, पुराना टाइम का स्कूटर था जिसमें 2 गद्दियां होती थी। इसने स्कूटर जब रोका तो इसे महसूस हुआ कि हाँ पीछे कोई है। छोटू भाई जो है उसके हाथ वाथ वगैरह महसूस हुए। भैया आप बोल क्यों नहीं रहे थे? जैसे इसने मुड़कर देखा तो स्कूटर पे कोई भी नहीं बैठा, और काफी दूर छोटू खड़ा हुआ है। इसे मतलब 1 सेकंड में पता चल गया कि हाँ कोई नेगेटिविटी हमारे घर के आसपास या हमारे घर में आ चुकी है, क्योंकि जब इसने स्कूटर के ब्रेक लगाए तब 100% श्योर है कि कोई पीछे था जिसने मुझे छुआ है।
इसने स्कूटर यहीं पर खड़ा किया और भागता हुआ उसके पास पहुंचा। वो नींद में खड़ा हुआ है, सो रहा है ये। इसने 2-3 बार आवाज दी, छोटू भाई छोटू भाई, और वो खड़े खड़े सो रहा था। आसपास के लोग जो इधर उधर गुजर रहे थे उन्होंने पूछा कि भैया क्या हो गया, इसे ठीक है लड़का? कह रहे पता नहीं क्या हुआ भैया को। और इसने उन्हें इस तरह से कॉली भरी, उठाया और स्कूटर के पास तक लेकर आया। स्कूटर का जो पायदान होता है ना, जिस पे पैर रखा जाता है, उस पर बैठाया कि थोड़ा सा आप इस पर बैठो। और ये नींद में है, मतलब आंखें बंद हैं इसकी। ये आसपास कहीं पानी की अगर व्यवस्था हो जाए देखने, थोड़ा सा आगे तक गया तो एक दुकान खुली मिली, वहां से एक पानी की बोतल लेके आया। अब पानी की बोतल जब तक लाया, यहाँ छोटू नहीं है। अब ये आसपास देखे, खूब आवाज दे, इसे समझ नहीं आई कि क्योंकि यहां से इसका घर बहुत ज्यादा दूर तो नहीं था लेकिन पास भी नहीं है। अब इसने यहां वहां बहुत कोशिश करी, छोटू भाई खूब आवाज दी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। स्कूटर घुमाया, सीधा घर पर आया और चिल्लाता हुआ कि अरे यहाँ पर आया क्या भैया, छोटू भैया यहाँ पर आया क्या? पापा मम्मी सब परेशान हो गए, दीदी परेशान, क्या हुआ? उसने सारी बातें बताई कि मेरे पीछे 100% बैठे थे और जब मैंने ब्रेक लगाए तो उनके दोनों हाथ मुझे महसूस हुए कंधे पर, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे तो वो काफ़ी दूर खड़े हुए थे, सो रहे थे। मैंने उन्हें उठा कर यहाँ पायदान पर रखा, फिर मैं पानी की बोतल लेकर आया, उसके बाद वो ना जाने कहाँ चले गए। अब पापा ने कहा कि उसके साथ कोई दिक्कत ही चल रही है लड़के को, हमें कल ही मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई और दूसरी जगह समझ नहीं आती। बाबा पर विश्वास है, भरोसा है, बाबा ठीक करेंगे, और जब तक मैं ये दुकान नहीं खोलूंगा, जब तक ये छोटू ठीक नहीं होता। ऐसे मालिक मिलना बहुत बड़ी बात होती है, कहीं नहीं मिलते। अरे तेरी समस्या तू अपने आप भुगत, हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, दुकान से तुझे निकाल दिया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन यहां इन्होंने क्या कहा कि दुकान अब बाद में खुलेगी, पहले मैं इस छोटू को ठीक करूंगा। ये क्या ठीक करेंगे, ये बस उसकी मदद करेंगे कि वो किसी तरह से बाबा के घर पहुंच जाए। लेकिन अभी फिलहाल छोटू है नहीं, तो लेकर किसे जाओगे? यहां से क्या छोटू के घर पर हमें जाना चाहिए? अरे वो गुड़िया और परेशान हो जाएगी, उसके बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। एक काम करो, इधर उधर मार्केट में जाकर ढूंढो। अब यहाँ ये बेटा और पिता दोनों जने स्कूटर पे इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, देखते फिर रहे हैं। तो बेटे ने कहा कि पापा एक काम करें, दुकान की तरफ भी देख लें क्या? उन्होंने कहा वहां देख लेते हैं। देखा, जो इन्होंने अभी दुकान ली है उसके बाहर जो फर्श है उसकी सीढ़ियों पर सीधे सीधे इस तरह से ये लेटा हुआ था छोटू। ये वहां पहुंचे, स्कूटर खड़ा किया साइड में, इसको जगाया। ये एकदम भरी नींद में उठा। हाँ जी मालिक, हाँ जी। यहाँ क्या कर रहा तू? आप ही तो मुझे यहाँ बिठाकर गए थे कि जरा ध्यान रखियो, मैं आऊंगा फिर उसके बाद दुकान खोलेंगे। मैं नहीं आया तेरे साथ, क्या बोल रहा है? अरे आप और मैं अभी घर से आए हैं, आने के बाद यहाँ पर आपने मुझे बिठाया है, मेरे को थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही थी तो मैं सीढ़ियों पर लेट गया। अरे तू पहले हमारे घर था, हमारे घर से तू भैया के साथ स्कूटर पे बैठकर अपने घर के लिए गया है, यहाँ मेरे साथ कब आ गया तू? मैं आपके साथ आया हूं। अब यहां दोनों को एक दूसरे के डुप्लीकेट दिख रहे हैं। यानी छोटू कहता है कि मालिक मैं तुम्हारे साथ था, आप झूठ बोल रहे हो, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे थे, वो तो अपने घर पर थे। और मालिक ये कहते हैं कि छोटू तू मेरे साथ चल रहा था, जूते के फीते खुले थे, उसने कहा मैंने तो जूते पहने ही नहीं, चप्पल पहनी है। अब दोनों के साथ ये खेल हो रहा है। दोनों में से किस पे प्रेत है कोई कहना पॉसिबल नहीं है। मालिक ये बोल रहे हैं कि मुझे इसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना होगा, इस पर कोई समस्या है। अब क्या कहोगे, किसे जाना चाहिए? यहां बेटा भी चिंतित हो गया कि पापा ये क्या बोल रहे हैं भैया, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। एक काम कर तो, मैं तो यहां से घर पैदल पैदल चला जाऊंगा, इसे लेकर जा सीधा और इसके घर पर छोड़कर आ। मैं घर क्यों जाऊंगा? आपने कहा था यहां बैठना। हाँ, अब मैं ही कह रहा हूं तेरे से कि अब तू जा यहां से, लेकिन आप दुकान मेरे बिना मत खोलना। हाँ, तेरे बिना नहीं खोलेंगे, जा तू जा। ये स्कूटर पे बैठा, पिता जो हैं घर पैदल पैदल चल दिए, वो उन्हें छोड़ने चला गया। जब घर पहुंचते हैं, एक गिलास पानी पिलवा देना। इनकी वाइफ पानी लेने गई और किचन से ही कहती हैं कि आपने गिन के 21 बताशे क्यों मंगाए हैं? क्या बोल रही हो तुम? मेरा आज वैसे ही बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर चल रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। पहले आप मेरी बात का जवाब दो, आपने गिन के 21 बताशे क्यों मंगाए हैं? अरे मैंने किससे मंगाए हैं 21 बताशे? अरे छोटू आया था ना अभी, छोटू लेकर गया है, मैंने भेजा था।
क्योंकि हाँ, छोटू ने ये कहा था कि दुकान पर आप और अंकुर हो, और भैया ने 21 बताशे मंगाए हैं। क्या हुआ है, क्या करोगे उन बताशों का? इन्होंने पानी पिया। कहते हैं कि ये कितनी देर पहले की बात है? अरे, जब आप दोनों गए हो उसके बाद ही। हमें तो बड़ी चिंता हो रही थी वो कहाँ चला गया। उसने बताया कि मैं बस यहीं बाहर घूम रहा था। वो कितनी देर हो गई बताशे लिए? काफ़ी देर हो गई। और आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अब बेटा कहाँ है, अंकुर कहाँ है? उन्होंने कि वो उसे छोड़ने गया है। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने कहा कि एक काम करो, जैसे ही वो आ जाता है मैं रात ही ये दुकान की चाबी जिसकी दुकान है उसे देकर आऊँगा। मुझे नहीं चाहिए किराए पर। लेकिन इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, हमें इसे एक दिन भी नहीं रखना दुकान को। इनका बेटा आता है थोड़ी देर बाद। सब कुछ नॉर्मल? हाँ हाँ नॉर्मल। और इस बार तो मैं उन्हें उनके घर में अंदर छोड़ कर आया हूँ पापा। वो सब कुछ नॉर्मल बिहेव कर रहा था ना? हाँ हाँ बिल्कुल नॉर्मल। तुझे पता है, हम दोनों दुकान पर थे, छोटू भी दुकान पर था, और ये घर वाले सब बता रहे हैं कि छोटू आया था, कुछ बताशे लेकर गया है। छोटू कहाँ से आ जाएगा जब वो हमारे साथ था तो? मम्मी क्या बोल रही हो? अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, वो छोटू ही था। पापा क्या करना है? बेटा कल सुबह मेहंदीपुर बालाजी जाना है, लेकिन उससे पहले दुकान की चाबी जिसकी है दुकान उसे देकर आनी है। चलो। इन्होंने दुकान की चाबियां उठाई। जब चलने लगे तो इनके दिमाग में न जाने क्यों आया, किस वजह से आया, क्या कहते हैं कि एक बार मैं दुकान को खोल कर देखना चाहता हूँ। लेकिन पापा जब हम उसे चाबी दे रहे हैं तो बात खत्म करो ना। बेटा इसमें जो फर्नीचर खरीदा है ना हमने, इसको बाहर निकाल के ना फर्नीचर को मैं आग लगा दूंगा। मैंने नहीं रखना ये फर्नीचर। दोबारा से पैसे जोड़ लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। पापा दुकान की दिक्कत है तो दुकान छोड़ो ना, नया फर्नीचर क्यों खराब कर रहे हो? नहीं नहीं, तू नहीं जानता, मेरे दिमाग में 100 बातें चल रही हैं। पहले तू दुकान लेकर चल। ये दुकान गए। जब ये दुकान का शटर का ताला खोल रहे थे तो अंदर से किसी के बोलने की, फुसफुसाने की कुछ आवाज़ सी आ रही थी, और सामान को इधर उधर करके मतलब छुपने की कोशिश कर रहा था। बेटे ने भी कहा कि पापा दुकान में अंदर कुछ आवाज़ आई है ना अभी? हाँ। ये चूहे वगैरह तो नहीं बेटा, ये पूरा काउंटर सरकने की आवाज़ थी। इन्होंने शटर जब उठाया तो आधा ही शटर उठा था। इसमें से एकदम से कोई निकलकर बाहर भाग गया। इन दोनों की हालत खराब हो गई कि ये कौन था। ये उसे समझ ही नहीं पाए। पापा का ये कहना है कि मैंने छोटू को निकलकर भागते देखा है। बेटे का ये कहना है कि कोई जानवर था ये। इन दोनों को कुछ नहीं समझ आया। पूरा शटर उठा ही नहीं था और ये दोनों डर के 2-2 कदम पीछे हट गए थे, सीढ़ियों से नीचे उतर गए थे। मोबाइल की रोशनी से, टॉर्च की रोशनी से थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे थे, अंदर कोई है क्या, अंदर कोई है क्या। तो हाँ, किसी की आंखें दिखी। जैसे ही किसी की आंखें दिखी, इसके हाथ से फोन छूट गया लड़के के। पापा ने कहा कि एक काम कर बेटा, दुकान ऐसे ही बंद कर दे। इन्होंने अफरा तफरी में जितना शटर खुला हुआ था उतने को वहीं से बंद करा। कोई ताला वगैरह कुछ नहीं निकाला, बस चाबी ऐसे ही खींच ली। स्कूटर पे बैठे और तुरंत पहुंचे उसके घर। घंटी बजाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये रही आपकी दुकान की चाबी। जो हमने आपको किराया जमा किया, जितने महीने का जमा किया, वो सब रख लो। आपकी दुकान की तरफ देखूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया? अभी तो आपकी दुकान का उद्घाटन नहीं हुआ, अभी सारी चीज़ें सेट नहीं हुई हैं, अभी से क्या महसूस हो गया आपको? उन्होंने कहा जो हमें लग रहा है वो शायद आपको पता था, उसके बावजूद आप किसी को इस तरह से दुकान दे रहे हो। मुझे मेरा घर, मेरे घर के लोग और मेरी दुकान पर काम करने वाले जो है ना, बहुत पसंद हैं। मुझे समझ आ रहा है कि आपने वो क्यों दिया था। इस आदमी ने हंसते हंसते न जाने गलती से बोल दिया शायद कि दोनों की झलक तो नहीं दिखी होगी अभी। यानी इस आदमी को पता है कि इसकी दुकान में क्या है, या ये जानबूझ के इसने कोई टोटका पड़ी हुई चीज़ अंदर रखी और फिर जब इन्होंने दोनों ने, मतलब मालिक ने और छोटू ने सफाई करी तो उस चीज़ पर इनका हाथ या पैर लगा। इनका ये कहना है कि हाँ, दुकान में से बहुत सारी ना पोटलियाँ सी निकली थी, छोटी छोटी सी पोटलियाँ, और झाड़ू से कुछ हाथ से उठाकर बाहर फेंक दी। इन्हें बाद में ये चीज़ें समझ आई कि वो अगर कोई दुकान खैर बंद हो रही है, अगर बाई चांस कोई खाली कर रहा है और जब सलून है तो उसमें पोटलियाँ क्यों बंधेंगी, समझ रहे हो? लेकिन ये चीज़, ये या कोई भी
प्रूफ नहीं कर सकता कि टोटका ये सामने वाला कर रहा है। आप करते देख लो, रखते देख लो, या उसे पढ़ते देख लो, तब तो आप कह सकते हो कि हाँ इसने हमारे लिए टोटका पढ़ा था, या ये किसी के लिए जो टोटका पढ़ रहा है हम जानते हैं इसने अभी रखा है रोड पर, तब तो ठीक है। बाद में साबित नहीं कर सकता कोई भी। और बाई चांस आप पर किसी ने कोई टोना टोटका किया है और आप उतारे के लिए जाते हो, तो जो उतारा करेगा ना वो आपको खुलकर नाम नहीं बोलेगा। वो बस ये बता देगा कि आपके रिश्तेदार में है और उसकी कद काठी इतनी है, उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे हैं, या उसके नाम का पहला अक्षर बहुत मुश्किल से बोलते हैं लेकिन हाँ बोल देते हैं, नाम का पहला अक्षर बोल देंगे या आखिरी अक्षर बोल देंगे, लेकिन उन्हें पता होता है पूरा। जो मेरे पास नेक्स्ट कहानी आई है ना, ये बड़ी विचित्र बात है कि पानी में उसकी शक्ल दिखाते हैं। अगली कहानी है वैसे तो जो तांत्रिक हैं भाई साहब, जो उतारे के लिए पॉसिबल अपने विद्या इस्तेमाल करते हैं, वो पानी में जिसने किया है उसकी आकृति बनाते हैं। खैर वो तो खैर नेक्स्ट कहानी है, आएगी अभी फिलहाल शायद इसी हफ्ते में। ये यहाँ से चाबियाँ छोड़कर सीधा अपने घर आए। यहाँ छोटू और उसकी वाइफ और उसका छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा है उसका, ये तीनों जने आए हुए थे। वाइफ ना रोए जा रही थी कि आंटी जी मुझे ना समझ नहीं आ रहा, इनके साथ कोई दिक्कत है। उन्होंने कहा बेटा हमें पता है। अब यहाँ पर मालिक भी आ गए, उनका बेटा भी आ गया। अब घर में सभी लोगों ने क्या डिसाइड किया कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच में यहाँ पर जो हमारा हनुमान मंदिर है यहाँ जाएंगे, भगत जी से मदद मांगेंगे और दोपहर 1 बजे निकल जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जा रहा है उस पर भी है खेल, जिसको लेकर जा रहा है उस पर भी है खेल। वहां बालाजी की जब सीमा शुरू हुई उससे पहले इनकी वाइफ ने बता दिया था कि घर पर ये क्या क्या मतलब अजीब एक्टिविटी कर रहे थे जिसकी वजह से समस्या हुई। पहले तो ये मतलब कांच के सामने आने से डर रहे थे, जैसे ही घर में शीशे के सामने आए तो छुप रहे हैं, घबरा रहे हैं। बच्चे का खिलौना है उसमें कांच है तो उससे देख के घबरा रहे थे। मैंने इनके सामने प्लेट रखी थी खाना खाने के लिए, तो जब तक ये रोटी खा रहे थे जब तक तो ठीक था, और ना जाने इन्होंने 12-15 से ज़्यादा रोटियां खा ली। पूरी प्लेट को इस तरह से हाथ से सब्जी को जब इन्होंने खाया तो प्लेट में इन्हें इनकी आकृति दिखी तो थाली को फेंक दिया। मतलब इनकी एक्टिविटी कुछ अजीब होती जा रही थी, तो मुझे उन्हें देखकर घबराहट हो रही थी। इन्होंने किसी चीज़ की मुझसे डिमांड करी थी कि वो खाने को ला, तो मैं उसके बहाने आपके घर तक आई थी कि उस मकान में रखा है वो तो खाने वाली चीज़ जो है, तो ये मुझसे ज़्यादा तेज़ आपके घर के लिए चल रहे थे। मुझे डर लग रहा था, मैं तो अपने बच्चे के साथ बस पैदल पैदल इनके पीछे चल रही थी। जब ये यहाँ बालाजी की सीमा शुरू हुई ना, तो छोटू भी और उसका मालिक भी 3-4 बार कोशिश कर चुके थे कि यहाँ से उतरकर चले जाए, लेकिन जो भगत जा रहा था उसने दोनों को एक रुमाल से रोक रखा था। सोच रहे हो भगत की ताकत। खैर बालाजी के जो भगत हैं उनमें इतनी पावर होती है, सोचो बाबा में कितनी होगी। हमारी सोच से भी परे है हनुमान जी की ताकत। और कुछ मूर्ख कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करनी। अरे मेरे भैया, मोटी दीवार देखकर सिर क्यों नहीं मार लेते उसमें तुम अपना। पॉडकास्ट में बैठने से पहले थोड़ा सा ये मानसिक संतुलन एक नॉर्मल लेवल पर लेकर आ जाए करो। ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो पर मिलियन आ रहे हैं या कुछ पैसे खर्च दिए तो सब्सक्राइबर बढ़ गए। दुनिया को पता है कि तुम पागल बना रहे हो, समझ रहे हो। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ बैठो दो तो बातें हो जाएं, 1 to 1 हो जाएं। अरे मुझसे ज़्यादा आपके पास नॉलेज है भाई, 100% आपके पास ज़्यादा है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या करता हूँ पता है, मेरे पास इसकी कहानी आई, यहाँ पे बैठा सबको सुना दी। अब इसकी कहानी आई, यहाँ बैठा सबको सुना दी। मुझे बस इतना आता है। हाँ, बाबा की जितनी बातें पता है ना, बाबा को मैं जितना जानता हूँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, लेकिन जितना जानता हूँ ना वो हवाई बातें नहीं है। ये यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे और पहुँचने के बाद पता चलता है कि इन्हें बांधा हुआ था, पहली चीज़, और जिसकी डोर अभी भी पकड़ी हुई है। ये यहाँ पर आ तो गए, लेकिन जहाँ उतारा होगा बाकी का उतारा भगत जी करेंगे जो साथ जाएंगे। वो यहाँ से नहीं बता सकते, जितना कहानी में उन्होंने हमें बताया उतना ही बता सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि नितिन, हम मेहंदीपुर बालाजी से 100% ठीक होकर आए थे, लेकिन वो पूरा जब होगा वो जो पोटली है हमें नहीं पता कि हमने कहाँ फेंकी थी,
वो हमारे घर के सामने आई थी, और जो हमारे साथ भगत जी गए थे वो अंदर पूजा कर रहे हैं और हमारे गेट पर वो रख कर गया, कोई नहीं पता कौन। तब से हमें भगवान के जो भगत होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब इतनी सी भी इन्हें कोई समस्या होती है, सीधा वहां जाकर बाबा से बात करते हैं, मतलब जो मेहंदीपुर इनको लेकर गए थे साथ में। अब फिलहाल ये परिवार ठीक है, छोटू भी ठीक है, दुकान हाँ कहीं और करी है लेकिन घर से थोड़ा दूर है, फर्नीचर नहीं है इस बार वो वाला। और ये कहते हैं कि हमारा तो ये अनुभव है, बाकी कोई इसे माने या ना माने हम उसमें अपना कम या ज़्यादा नहीं कह सकते। और मैंने इनसे एक विश्वास के साथ ये बात बोली है कि देखिए जिसके साथ ऐसी बीतती है बस वो जानता है कि क्या समय चल रहा है, बाकी लोग तो सिर्फ कहानी मानते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर करो, कमेंट में लिखो जय श्री वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।